नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, हम आपको अब ले चलते हैं। कोटीश्वर तीर्थ से आगे मारूचिचली है, देव नदी संगम है, लोहारिया घाट बड़वानी जिले में, केसरपुरा उससे आगे चलेंगे तो नाहिली संगम, दत्तवाड़ा घाट, वर्धा घाट, सुखार संगम। चलिए आगे, आगे कसरावद आ गया। अब कसरावद से आगे राजघाट है, यहाँ पर शूलपाणेश्वर। अब राजघाट में एक बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है भाई। देखो, हम खास तीर्थों के बारे में आपको बता रहे हैं। हे राजन सुनिए, अब रोहिणी तीर्थ की कथा सुनाते हैं। बात पुराने समय की, महिला एक निखाद, रेवा तट करती रही महादेव को याद। एक निखाद महिला थी भाई, वो भगवती नर्मदा की पूजन किया करती थी, स्मरण किया करती थी, सेवा किया करती थी। तब प्रभाव से हुई सखी रही उमा के साथ। उमा के साथ वो देखो तप का ऐसा प्रभाव, नर्मदा जी के किनारे उसने तपस्या की तो भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई। तप प्रभाव से हुई सखी रही उमा के साथ, अपर जन्म में रोहिणी पति मिले शश निशिनाथ। हाँ, ये रोहिणी की कथा देखिए। अब आप, ये रोहिणी के पूजन की कथा है। रोहिणी जानते हैं आप? रोहिणी नक्षत्र, जिसके पति कौन है? चंद्रमा है अधिपति। रोहिणी की पत्नी है चंद्रमा। रोहिणी को बहुत प्यार करते थे चंद्रमा, वो कथा आपको मालूम ही है। अरे इस रोहिणी के चक्कर में तो उनको क्षय रोग हो गया था भाई। तो अब ये देखिए, ये रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा है कि रोहिणी पहले क्या थी? निखाद थी। और निखाद होने के बाद जो उसने बहुत तपस्या की, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। नर्मदा जी के तट पर उसने जाकर तपस्या की, तो उस तपस्या का प्रभाव ये हुआ कि दूसरे जन्म में जाकर के वो एक पार्वती जी की सहेली बनी, पार्वती जी की सखी रही कुछ दिन, और उसके बाद में फिर दूसरे जन्म में वो रोहिणी हुई, तीसरे जन्म में। और रोहिणी हुई तो कहाँ दक्ष के यहाँ पर जब जन्म लिया उन्होंने, और तब जा कर के चंद्रमा ने उसके साथ विवाह किया। तो ये वो रोहिणी की कथा भाई। आगे, यहाँ रोहिणी तप के कारण कहे रोहिणी तीरथ सब जन। सारे लोग इसलिए से रोहिणी तीर्थ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोहिणी ने आकर के तपस्या की थी। नारी जाति भी तप के द्वारा, और पा जाती गृहस्थी सुख सारा। यदि कोई कहता है अरे भैया नारियों को तपस्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? सबको अधिकार है, ये भी संसार का जितना सुख है वो सब प्राप्त कर सकती हैं तपस्या के द्वारा। राजघाट की दूसरी संज्ञा गंगा घाट, मंदिर दत्तात्रेय भी मन नहीं हो। यही आसपास भैया दत्तात्रेय जी का भी मंदिर है, और इस राजघाट को गंगा घाट भी कहते हैं। तो बोलिए, गंगा मैया की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, रोहिणी मैया की जय। हर हर महादेव शंभो नर्मदे हर 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 नर्मदे हर।